अरे इसने बे देखिए बे आवाज वो चेक करिए बे। हेलो राम राम भाई, आवाज आवा है बताइयो। जसबीर लविस भाई थोड़ा आख्या में दिखण में थोड़ी ही, मुकेश दिखण में थोड़ा मेरे ख्याल में कमजोरी आ गई आख्या में। प्रमोद, मुकेश, राजदीप, विद्यासागर, राम राम भाई, राम राम सारा ने, राम राम। संजय भाई, बेरा ना भाई क्या हो गया क्या, मैं समझ नहीं आ रहा। गाम में तो कतिये बंद हो जाए। हरे सुनील भाई, विक्की, असल में वो फोन देखे जा भाई इसका भी मेरे ख्याल में चढ़ जाएंगे इतने चश्मे का दिबला तो लिया मैं। योगेंद्र भाई, सुमित, मनोज, राम राम भाई, अंकित, राम राम सारे। आज आपको मैं जो जानकारी दूंगा बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। आप लोगों को, सामान्य लोगों को इन बातों का नहीं पता होता, लेकिन मेरा काम है कि जो सामान्य भाई हैं, जो ज़्यादा उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती, उन लोगों को जानकारी देने के लिए थारा भाई जय हिंद बैठा है। चिंता मत करो, मैं बताऊंगा बहुत सी चीजें जो आप लोग दूर दूर की चीजों के क्या है ना, दूर के ढोल सुहाने है ना। हाँ तो भाई निर्मल बिश्नोई भाई, अरे वो पड़ा था वो चश्मा इतने देखेंगे, मैं तेरे वाला काम आ जाएगा दिखाइए। अरविंद, विजेंदर, जगदीश, सोनू, देखियो रे। बाकी यार चश्मे में कोई ना ठीक नहीं, और डाला का मामला लगा है। चश्मे में तो दिखे तो है भाई, पूरी समय भी क्यों ना गणा है। सोनू, उमेश, अच्छा मेरे भाइयों राम राम सारे भाइयों ने, हाथ जोड़कर राम राम। जय भोलेनाथ, जय परशुराम, जय बाबा खाटू श्याम, जय हो कावड़िया की भाइया की। सावन का महीना है, देसी भाषा में सावन और ऊ सावन। राम राम भाई, भोलेनाथ का महीना है और इस भोलेनाथ के महीने में कोशिश कर रहे साचे सूचे रहे, झूठ जाट में बोलिया नहीं करूं। राम राम भाई, राम राम। खाना पीना भी ठीक ठाक रहे, उल्टा सुल्टा खाना पीना वो भी छोड़ दिया करूं। तो जो कुछ कहूँगा वो क्या नहीं करा, उसमें कोर्ट में खड़े हो यार, जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो वैसे भी झूठ तक हर कम में बोलूँ, बाकी आप गणे साचे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करा रहे कम से कम झूठ बोली जावे, ज़्यादा ना बोली जावे। ये जो मैंने आपको कंटेंट डाला होगा, देखा होगा, ये कंटेंट है जो मामला आजकल चल रहा है। मामला के है, कंटेंट के डाल रखे है हमने, कंटेंट डाला है, वाह रे बाबा जी के चेले फोन रिकॉर्ड करके पत्रकार पेले। जो आप लोग कहते हो ना, ये पत्रकार जो हैं सो कॉल्ड,
आप लोगों को लगते होंगे पत्रकार तो बड़ी आवाज उठाते हैं, बड़े क्रांतिकारी होते हैं। मैंने कल जैसे कि बताया था कि आप लोगों को जो पत्रकार है हरियाणा के, अपने रोहतक के करीब 20, टोटल 30 की तो लिस्ट है मेरे पास, संख्या ज्यादा भी उसका है, उन पत्रकारों के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। आपने सोचते हो कि ब्लैकमेलिंग तो वैसे होते हैं, जैसे होता नहीं है कि वो एक उनको इस तरह से डरा, वो आजकल है नहीं, एक गाना चल रहा है आके वो डर गिरा मैं, वो गाना नहीं है वो कि है डर गया मैं, कि कुछ इस तरह का गाना है। तो उसमें गाने में है मेरे ख्याल में डर गया रे मैं जाट देख, डर गिरा मैं जाट देख के, ताड़े जाट नहीं है, जाट देख के नहीं, यहाँ फोन रिकॉर्डिंग है, और फोन रिकॉर्डिंग देख के इतने पत्रकार डर गए। कैसे हुई वो रिकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको। अभी जो मामला है गोहाने का, एक पत्रकार है वो, और उन्हें प्रेस नोट आ रहा था, और वो प्रेस नोट मुख्यमंत्री जी की तरफ से था, सरकार की तरफ से नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। मैंने देखा उसमें नाम था अरुण शर्मा, तो मैंने भी कल अरुण शर्मा नाम ले दिया। मेरे द्वारा कोई 20 तो है मैसेज आ रहे हैं, कॉमेंट आ रहे हैं, बोला ना शर्मा को नहीं, बामण को नाई है यो तो, और बामण नाई तो और बढ़िया, नाई है तो भाई है, क्या प्रॉब्लम है। और बामण है और नाई की तो भी बहुत तगड़ी न्यू बताओ, जोड़ी बताया करें। बामण नाई तो इस देश के, तो इस देश धर्म के हिसाब से मानने तो सृष्टि के रचयिता हैं, क्योंकि बामण और नाई रिश्ते करवाया करते, ब्याह करवाया करते। पहले जो बामण नाई ब्याह करवा दिया करते, वे ब्याह भी चला करते। तो वो अलग टॉपिक है। खैर, बहुत से लोगों ने करा कि ना यो शर्मा को ना बोला, अरे का दाबा मन बढ़न लाग रहा था, तब मन क्या प्रॉब्लम है भाई, बढ़न दो, क्या समस्या है। अब बात आ गई इसमें बामण और नाई की बात नहीं है, बात है जो सही है उसकी बात, सही और गलत की बात, सच की बात है, झूठ की बात। इस पत्रकार को, अरुण को, अखबारों में आया कि ये इसने 1 लाख रुपए मांगे मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, ब्लैकमेलिंग की, उगाही की। देखो, पहली बात तो ये होता है ब्लैकमेलिंग उसके साथ होती है और उसको किया जाता है जिसने कोई ब्लैक काम किया हो, मतलब जिसने कोई काला काम कराया होगा उसी को तो कोई करेगा ब्लैकमेल। मान ले मन ने कुछ गलत काम कर दिया तो ब्लैकमेल में तभी तो होऊंगा ना कि भाई हमारे तैयार गड़बड़ होगी, तो कोई अगला सेमी वाला आदमी ब्लैकमेल करेगा। बोला 1 लाख रुपए मांगे, 15 लाख, यार मंत्री से उगाही कौन कर लेगा। मेरे तेरे जैसे आता था, चलो कर सके है, कोई भी दुनिया है, दुनिया फोन करके रुपये मांगे, नरे फरोती मांगे, आप लोगों ने देखे होगे, सुने होगे, नॉर्मल आदमी तो मांगे, मंत्री से तो भाई इतने, और एक पत्रकार की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। अब सुनियो, आप कहानी बताता हूं आपको मैं, ध्यान तो सुनियो, और इस वीडियो को शेयर कर दियो मुख्यमंत्री तक भी, जरूरी है, मुख्यमंत्री, मंत्री, आपका कोई एमएलए हो, एमपी हो, XYZ कोई भी हो, मीडिया वाले हो, पत्रकार हो, कोई क्रांतिकारी पत्रकार हो, उसको भी, कि ब्लैकमेलिंग किया गया, 1 लाख रुपए भला उसके पास पाए। तो आजकल कौन सा ऐसा पत्रकार है जो पैकेज नहीं लेता। मैं जो लोग लेते हैं पैकेज में उनको गलत नहीं कहता, या जो विज्ञापन लेते हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, क्योंकि ये जब पकड़े जाते हैं तो यूट्यूबर हो जाते हैं, और जब नेताओं को जरूरत होती है इनकी तो ये पत्रकार होते हैं। अब क्योंकि मैंने भी MMC कर रखी है, थोड़े दिन पत्रकारिता मैंने कर रखी है, हूं नहीं डिग्री वाली है, कहते नहीं मानो मैं हूं खाम खाता ही कहूं। अब सवाल इस बात का है कि भाई एक पत्रकार एक मंत्री से उगाही करता है, पैसे मांगता, बहुत ठाटा पत्रकार भाई। उस पत्रकार के बारे में मैं आपको बताऊं, ये पत्रकार जब भगवान परशुराम जन्मोत्सव था और जब हमारा 25 तारीख का था और सरकारी जो था वो 30 तारीख का था, यो गोहाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी में आया था रोहतक, बड़े कड़े कड़े सवाल पूछ रहा था। मैंने सोचा यार यो कौन आया भाई, रोहतक के तो पत्रकारों को मैं जानता हूं, या और भी पूरे हरियाणा से अलग अलग उसमें आते हैं, लेकिन मनु मान लो जानू लगभग पत्रकार ने। फिर यो बोला भाई इंटरव्यू करना, फिर इसने इंटरव्यू में कसूते सवाल पूछे। मगर यार कसूता आ रहा है भाई,
पूछ लो भाई मारते तो मैं तेन किसी ने कहा नहीं, पत्रकार ने भाई मन ना पूछियो या मेरी खबर हटा दियो या काट दियो, मैं तेन आ रहा हूँ भाई यो तो हो उसका है, मैं एक दो और कह यो भी पूछ लिए बेशक, मैं कभी नहीं कहता किसी को यो मत पूछिए, जो जी करे पूछ भाई, पत्रकार का काम होता है। मैंने पता करा, फिर पता करा मैंने मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया था भाई, तो अच्छा मुख्यमंत्री जी ने पैसा इसको पैकेज दे रखा था, पैसे दे रखे थे। सवाल ये है अब इस बात का कि इस आदमी को जो फंसाया गया, जो आज जेल में है पत्रकार, इसको कितना पैकेज दिया गया था। मैंने एक ही बात कही कल, बहुत से भाई यहाँ कमेंट आ रहे यार ये तो पैसे ले रहा है, तू क्यों खाम खाता है, वो कर रहा है, ये है वो है। इस आदमी को पहले भी ये मुख्यमंत्री जी लाखों रुपए का पैकेज दे चुका है, और इसके जो ये K9 मीडिया का नाम से जो चलता है, इसने आप देखोगे कि जो परावर जन्मोत्सव था बाबा के चेलों द्वारा जो मनाया गया था, उसमें जो रिपोर्टिंग कर रखी है, आप देखोगे कि किस तरह से 4 चांद लगा रखे रिपोर्टिंग में, लाखों लोगों का सैलाब, फलाना धकड़ा XYZ जो भी है आप देखो। और आप लेटेस्ट देखोगे कि कल की भी एक वो वीडियो डाल रखी है। ये सवाल एक पत्रकार का नहीं है, सवाल है कि हरियाणा के 30 पत्रकारों की लिस्ट मेरे पास है। अगर मैं उनकी लिस्ट जारी कर दूंगा ना, किसको कितने रुपए दिए गए हैं, तो बेड़ा पाट जाएगा। मेरे को पता है कहां दिए गए, मैना टूरिज्म में। क्या पैकेज था, नवीन जयंत की खबर नहीं दिखानी है, नवीन जयंत का भगवान परशुराम जन्मोत्सव जहां पे पुलिस भेजी थी सांझ ने 1-2 दिन पहले, उसकी तो कोई खबर दिखानी नहीं है, और मारी खबर दिखानी है। 4 चांद लाने, चांद पे पहुंचा दियो। परावर जमीन का रक्षक, परावर जमीन दिलाने वाला मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री मैं क्यों कहूं, ध्यान मुख्यमंत्री की भी समझो। मुख्यमंत्री का मतलब है कि जब खुद के ऊपर बात आए, खुद का कुछ करवाना हो, तो सारे काम हो जाते हैं। DGP हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, सब भागे भागे पूरे फोन जाएंगे, सारे काम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जनता के काम कराने की बात आती है तो संतरी के रूप में खाता खाली मिलता है कि संतरी हूं मैं, तो खाता खाली है, मेरी चालती नहीं है, क्या करूं, मेरी DC नहीं मानता, SP नहीं मानता। बहुत से भाई है नु कहे बामण का दुश्मन, बामण के पाछे लग रहा है। क्यों भैया, जब मैं खट्टर साहब के पाछे लग रहा था, जब तुमने बहुत बढ़िया लगू था मैं, जब मैं 10 साल तक हुड्डा साहब के खिलाफ लड़ता रहा, जब बहुत, अब अरविंद शर्मा जी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई कोई मेरी अपनी पर्सनल तो है नहीं। एक आदमी जो 80 साल के बुढ़े ने गोबर खवाया है, बुढ़े ने गोबर खवा दिया, नहीं पूरे समाज को गोबर खवाया जाता है तो कोई बोलता नहीं है। हम अगर बोलते हैं तो हम गलत हैं, फिर मैं बामण नहीं रहता, फिर तो मैं 36 बरादरी नहीं, मेरी 37वीं बरादरी हो जाती है ना। यो ये बामण है, बामण भी यो है, प्योर यो है भाई, हम तो है नहीं बामण। अब रोहतक के 20 पत्रकार लिस्टेड हैं, जिनको पैसे दे रखे हैं, मैं कह रहा हूं। और गऊ की पूछ पकड़ गए, भोलेनाथ का महीना है, भोलेनाथ की सूख आ गए कहूं। अरे सुनो, मुख्यमंत्री जी में दम होना, पूछ पकड़ ले, कौन से मंदिर में आ जा। और नहीं तो परावर है, उस परावर की जमीन पे खड़ा हो गया, कसम खा जा, नहीं दे रखे, नगद पैसे दे रखे हैं। मैना टूरिज्म जो है उसके CCTV ने बताओ डिलीट करने की तैयारी कर रखी है, कर भी दिया बताओ है। उसकी CCTV में सबका पता है कौन पत्रकार वहां पर, कितनों को बुलाया गया, कितनों को पैकेज दिया गया, कितनों की वीडियो डिलीट करी गई, कितनों को खबर कैसे प्लांट करवाई गई, सारी चीजें हैं। अब सवाल इस बात का है कि कोई बात नहीं, अब उनको ब्लैकमेलिंग इसलिए किया जा रहा है कि नवीन जयंत की कोई खबर नहीं। मैं सारे अखबार ले आ रहा हूं आपको, ये अखबार है, सारा के नाम बता दूंगा मैं। ये अखबार है, आप लोग देखते होंगे। अब देखो लड़ाई बड़ी है, ये छोटी नहीं है। मैंने तो सब कहा पोल पाड़नी पड़ेंगी, सबकी पाड़नी पड़ेंगी।
हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये रोहतक का अखबार है, ये पंजाब केसरी अखबार है, इसमें नवीन जैन नाम का एक भी शब्द हो, एक भी खबर हो तो बता दो। देखो ये सारे लूँ हूं मैं, ये मतलब अखबार, ये दैनिक जागरण है। इस दैनिक जागरण में एक भी अगर खबर है, ये एक भी नवीन जैन के नाम का कुछ पा भी जाता है। ये भास्कर है, ये सारे अखबार है रोज के रोज क्योंकि पढ़ने पड़े हैं। ये दैनिक भास्कर है, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है, क्रांतिकारियों का हाल बताना जरूरी है। ये दैनिक ट्रिब्यून है, ये दैनिक ट्रिब्यून है। इसमें देखो ये हरी भूमि है, ये हरी भूमि है। इसमें देखो किससे भी अखबार में बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, ये अमर उजाला है, सारे हैं, ये अमर उजाला है ना सारे। भाई अब ये बात आ गई कि ना खबर आ गई, भाई ठीक है इनका धंधा है, लेना पड़ेगा विज्ञापन, लेना पड़ेगा। जैन के पास तो विज्ञापन नहीं है, कितना हो भाई विज्ञापन मेरे तो रहा, गाड़ी की किस्त भरने कोई ना पैसा कितने दूं मैं, कोई बात नहीं। अब जो पत्रकार भाई हैं, मैं तो सारा न जानू हुए क्या भाई मजबूरी है जैन, मैं उनकी मजबूरी समझू मैं भाई आएंगी। ऊपर तो आदेश है, आदेश आते होंगे भाई, कोई बात नहीं यार। एक मामूली हा आदमी, एक मामूली हा जैन यार, जिसके बाबू का भी 2 बीघे जमीन है, जिसके हाथ पल्ला कुछ नहीं, जो खुद बीपीएल में रहे है किराए पर, वो आदमी उस आदमी से डर गया रे यो मंत्री के देख के। और मंत्री तो डर गया, पत्रकार के ऊपर डर गए। अच्छा एक पत्रकार हो रहे हैं आजकल, पहले आपने सुना होगा एक पानी मार है, पानी मार है, आजकल पोचा मार, पोचा मारे हैं मंत्री कोठी में तड़के जाकर सांस नहीं पोचा। और मैंने तो न्यू भी सुना पोचा मारता ही कपड़े की जरूरत है, जीभ तो चाटे हैं, फरस ने चाटे हुए हैं, पिंडी चाटे हुए हैं। बताओ क्या करूं मैं, किस तरह लड़ा है भाई, किस तरह लड़ा है? सरकार तय, सिस्टम तय लड़ा है, समाज तय लड़ा, किस तरह? एक सच बोल रहे हैं तो सिर्फ सबके साथ लड़ना पड़ रहा है। यह सही कहावत है, साची बोलनिया आदमी घर में भी ना स्वभाव है, ईमानदारी तो घर में भी ना चलती भाई। घर वाले भी नहीं कहे बाहर तक में लाया कि ना लाया, सुनी है ना, क्या करें अक्के में लाया कि ना लाया, उनको कोई मतलब नहीं होता। तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया, क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब इन पत्रकारों को सिर्फ इसलिए ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग ले ली। पत्रकारों को भाई एक बात हो, जैसे होता नहीं हनी ट्रैप होता है, एक हनी ट्रैप होता है, एक कोई भी लड़की आती है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, मैसेज करेगी, मेरे पता सारे ट्रैप लाग रहे हैं, सारे लाग लिए हमने तो बेरा है सारे का। भगवान है बच गए ना दबाए कि मैं कोई वो थोड़ी, हम कोई संत महात्मा भगवान तो है नहीं, हम भी अड़ज जाओ, बड़े बड़े ऋषि मुनि अड़ज गए थे यार इन चक्रा में तो। लेकिन जो भी है भगवान की दया है, ये बताई बच रहे हैं, कत्ता ही बच्चा है कुछ नहीं बेरा, लेकिन बच रहे हैं। एक हनी ट्रैप होता है, मीठी मीठी बातें करती है, फिर आते नहीं है अखबारों में बड़े बड़े, मतलब ये हनी ट्रैप तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मोसाद, CIA, KGB, IB वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े देशों की एजेंसियां हैं, वो भी प्रयोग करती हैं। ऐसे ही नेता लोगों के ऊपर भी किया जाता है, अधिकारियों के सबके ऊपर किया जाता है ये तो, कि कोई भी, पहले आपने सुना होगा चाणक्य के काल में, उस टाइम पे भी जो चंद्रगुप्त था या और जो भी थे, उनके उस पर भी लगाए जाते थे, बहुत सुंदर लड़की को जहरीली उस टाइम पे विष कन्या बोला करते, तो वो हनी ट्रैप ही होता था। तो उसमें बताया जाता था कि भाई बहुत सुंदर लड़की जो होती है या जो भी है, उसको इस तरह से प्लांट किया जाता है, फिर वो आपको देती है बड़े बड़े गिफ्ट, फिर आपको गिफ्ट लेती है, ऐसे ही चलती है। फिर वो जब आप पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाते हो तो आपको फिर वो रगड़ देती है, फिर वो अपने हिसाब से चलाती है कि ये करना है तो ये करना है, ये करना तो ये करना, मतलब वो चलाती, मतलब चलाना नहीं तो आपकी बीवी भी पत्नी भी आपको अपने हिसाब से चलावे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो डर से, भय से, ब्लैकमेलिंग से आदमी कोई फिर फांसी खा जाए, कोई आगली ने मार दे, कोई क्या कराए, ये इस तरह के कांड होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे ही अब एक है मनी ट्रैप। मनी, हनी के बाद आया मनी ट्रैप। मनी ट्रैप क्या है, ये मनी ट्रैप कैसे लगाया गया है? ये मनी ट्रैप लगाया गया मेरे भाइयों, इन पत्रकारों को पहले बुलाया गया, खाना खिलाया गया, फिर पैकेज की बात हुई, फिर पैकेज दिया गया आपको बड़ा चढ़ा, क्योंकि जो चुनाव था, चुनाव में तो कई लाखों का पैकेज था, बड़े बड़े, और कोई भी नेता मना कर दो, मेरे तो आगे नु कह दो मैंने नहीं दे रखा, मैं देखूंगा कौन सा नेता हो,
90 विधायक और 15-10 सांसद हैं, एक भी एनु कह दो हमने नहीं दे रखा, हम बता देंगे। पैकेज है, कोई बात नहीं, वो पत्रकार का काम है भाई, उसमें क्या विज्ञापन है वो तो, उसमें तो ये जो पत्रकार है इनको ये पैकेज भी कोई देगा तो ये भी डरेंगे। और कोई भी पकड़वा देगा, कोई आ गई मान ले मैं किसी तक आ जा भाई पैकेज दूं हूं और विजिलेंसर और फलाना देखड़ा बुला लिया, करवा दूंगा लाल हाथ के प्रॉब्लम है, देखियो करे था। तो इस पूरे के पूरे इस ट्रैप में पत्रकारों को फंसाया गया है और संख्या ज्यादा हो सकती है, संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से मेरे पास फोन आ रहे हैं लोगों के अलग अलग तरीके से, जिस तरह पत्रकारों में डर का माहौल है, उनको फंसा लिया गया है। अब वो इशारों पे चलेंगे। बाबा जी के चेले ने, पत्रकार पेले फोन रिकॉर्ड करके, ये हालांकि मैं धोखाधड़ी मानता हूं इस चीज को, मैंने जिंदगी में हमने तो कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करी, अगर भाई कोई रिकॉर्डिंग करी, अब रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेलिंग करना, ऐसा उदाहरण आपने बहुत कम मिलेगा कि एक इस तरह से मतलब ट्रैप और फंसा है। अब वो पत्रकार डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब मेरे तक फोन कर करके नहीं पूछा भाई साहब किस किस की लिस्ट में किस किस का नाम है, मैं क्या बताऊं भाई, क्यों बताऊं मैं किस किस का नाम है, जिनके डील हो रही है। मैंने नहीं कह रहा उनने कोई गलत कर रखा, कोई गलत बात है, क्योंकि सब अपना मेहनत ना ले हैं, सबका अपना हुआ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको आप मेरे हाथ की बात है तो मैं भी मान लो कि सब आई कोई, मेरा तो हालांकि ज्यादातर तो मैंने मेरे दर्द कोई पैसे लिया नहीं करे, लेकिन मैं खुश हो गए या ठीक लगा मैंने, मान लो मेरे 2 रुपये आ जाए मैं गिफ्ट दे दूं या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कोई रिश्वत दी है उनको। और अगर ये रिश्वत है मुख्यमंत्री साहब, तो इसकी मैंने एक बात की, नार्को टेस्ट कराना चाहिए इसका पत्रकार का। और जो इसकी गैल है, जो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, कोई पीए, कोई शीए, कोई पलाना है, दखड़ा, जो भी है, कि ये गलत है भैया। ये डिमांड कोई गलत तो नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं नार्को टेस्ट कराना चाहिए, ये डिमांड गलत तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब दादा गौतम का विवाद हुआ तो मेरे को पास भी आए थे ये मनी ट्रैप वाले, फिर गनी ट्रैप, मेरे पास तो गुंडे भेजे, बंदूक वाले भेजे, इसको बोलते हैं गनी ट्रैप। आप हनी ट्रैप में उड़ जो या मनी में या गनी में, दोनों में नहीं उड़ जोगे तो फिर है गनी ट्रैप। उससे आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, धमकी दी जाएगी और फिर आपको जेल में भी डाला जा सके, फिर आपके ऊपर केस भी करवाया जा सके, जिस तरह से इसके ऊपर होया है। ये एक पत्रकार की बात नहीं। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहां आया है, ध्यान से सुनियो, ये जो पत्रकार हैं, ये जो सारी अणागुठे चाल रहे हैं इनके, इस पर बहुत कम पत्रकार देख रहा हूं मैं, भी लिखे नहीं देखो क्यों भाई। तुम्हें इस बात को लिखने में भी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और ये जिस दिन दादा गौतम वाला विधानसभा गोबर कांड हुआ था, उसके बाद से कितने पत्रकारों को धमकियां दी गई, कितने खबरें रुकवाई गई, कितने पैकेज दिए गए, बताओ तो सही। मेरे पास भी आया था मनी ट्रैप, तो हमने तो कह दी थारी मनी ने अपनी ने देगा, घुमा लो अपनी ने, हमने तो ना चाहिए ये थारी मनी वनी में। यार ये तो मत 2-3 मुख्यमंत्री के लड़ा हूं, 2 मुख्यमंत्री तो मेरे डब्बी थे, मन ने ये मनी वनी और ये फलाने दगड़ी चीज चाहिए होती तो यार मैं ले लेता। मैंने जब जरूरत है नहीं, मैंने कोई ना जरूरत भाई, आदमी ने कहा आदमी ने नाम राम राम ओके नाम राम राम चाहिए यार, पैसे चाहिए यार, हमने कोई ना जरूरत भाई सेटिंग कर सकूं था। मैंने की प्रॉब्लम थी, एक तरफ मंत्री था, एक तरफ एक ही पार्टी है, तो एक दादा गौतम था 80 साल का, उस दौरे कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास मान सम्मान इज्जत थी, इसलिए उसके साथ खड़े हो, क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ। उसका चीरहरण हुआ, उसका विधानसभा में चीरहरण हुआ, जिस तरह द्रौपदी की साड़ी उतारी गई थी, उसकी जब बेइज्जती करी गई, सब कुछ ठाके मार गया। अच्छा कोई बोला नहीं, कोई ब्राह्मण बोल रहा ना, कोई दूसरा बोल रहा ना, कोई भी तो नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा? जो ब्राह्मण कहे कि मैं ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण ठेकेदार, कोई नहीं बोल रहा। कोई दूसरे नु कहे हम सच बोल रहे हैं, हम निष्पक्ष हैं, वो नहीं बोल रहा। किसी ने जुबान, अरे ठीक है। अब ये पत्रकार जो है सो कॉल्ड क्रांतिकारी, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत से पत्रकार ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल एक चवन्नी की से दौड़ लेते नहीं, ईमानदारी तो लड़ाई लड़े हैं, लेकिन हमने बेरा हवे भूखे मरे, उनको उनके पास कुछ नहीं है। मेहनत करके खाओगा तो कोई अमीर नहीं हो सकता है, चोरी चकारी करनी पड़ेगी, बेईमाना करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, अगर आपको पैसे वाला और अमीर होना, इसमें कोई शक है नहीं, झूठ साच करनी पड़ेगी, ठगाबगी करनी पड़ेगी। तो बहुत से हैं साथी जो पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारों की ये मायूसी या ये बुज़दिली कहूंगा उन पत्रकारों की जो हक की बात और न्याय की बात और निष्पक्ष बात नहीं कर सकते, उनको क्या कहोगे आप? उनको पोचा मार कहोगे? पोचा मार पत्रकार, पत्रकार और क्या है वो? है क्या फिर वो? क्या है फिर वो?
अरे तुम अपनी मेरे द्वारा फोन करा जैन तू कर देते हैं तू जैन दियो गलत हो गया। अरे तुम भी तो बोलो बड़े बड़े क्रांतिकारी हो। थारी गल एक सब मारे जाएंगे डायलॉग सुना है ना घातक फिल्म का, कातिया कातिया बचागा सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। गजब बात एक और ये फिर सारे नेता मैंने ये कह दिन हो गए 3-4 दिन की बात होली, एक भी नेता किसी का बयान तुमने सुना है अगर भाई ये गलत है या सही है, छोड़ो उस बात है। मैं कहता ही नहीं वो पत्रकार सही है और बताओ। ये मैं यही तो कह रहा हूं ना, निष्पक्ष जांच करा लो, यही तो कह रहा हूं नार्को टेस्ट करा लो। क्या किसी नेता को नहीं बोलना चाहिए भाई? ये इतने नेता हैं सारे यूट्यूबर न बुलाओ हैं, कूड़ा हुआ था फ्री में आवा कोई फ्री में बाड़ा किराया देना पड़ता होगा और बात छोड़ो, क्यों नहीं बोलते भाई तुम? तो इसलिए मैं इन ये पत्रकारों को या यूट्यूबरों को, मैं इन सबको भाइयों को ये कह रहा हूं कि ये आपकी बिरादरी के बिरादरीमंद पत्रकार बिरादरी का मामला है, आपको बोलना चाहिए। आपको अगर नहीं बोलना इसमें तो आपकी मर्जी है। जैन तो बोल लगा, जैन ने अगर कोई चीज़ लगेगी गलत है तो जरूर बोल लगा, 100% बोल लगा। और जैन मरते सके डर नहीं सकता ये तो, क्योंकि फिर तो हम भोलेनाथ के परशुराम के जय बोलना भी कोई फायदा नहीं है अगर डर गए तो। और वो गाना हमारे पर लागू कोई ना होता, डर गिरे बोला तो ये डर गिरे पत्रकार फोन रिकॉर्डिंग देख के डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो मत, ब्लैकमेलिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी खबरें मत चलाओ, मैंने जरूरत नहीं है मेरे भाई। छक लिया मेरी 20-22 साल से खबरें चल रही है, मैं क्या करूंगा? मैंने जरूरत नहीं है ये इस नाम की रही है, ये इसकी रही है, थारी राम राम की मैंने जरूरत नहीं है। मैं तरक्की समझता हूँ इतने राम राम कर लूँ, इतने आप कर दिया रू मैं तो लोग राम राम, मैं तू इतना राम का ना ले लूँ, मैंने जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लिए मेरे ख्याल में तो देखो आपको बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और बात है निष्पक्ष बात और कुछ नहीं है। लेकिन जब मंत्री ही मनी ट्रैपा में पत्रकारों को फंसाओगे और फिर पत्रकार चुप हो जाओगे तो डर गए रे ये पत्रकार फोन रिकॉर्डिंग देख के। कोई गाना बनानी हो तो भाई बना दियो और बने रहा और बना लियो। बाकी इसमें जो सबसे बड़ा एक मामला है, ये एक रास्ता खुल गया है और इस रास्ते में अभी कितने पत्रकार आएंगे। मेरे को पता चला कि अनऑफिशियली कुछ लोग ये कह रहे हैं 18-20 तो इन्होंने रिकॉर्डिंग दे रखी है, मैं 30 को था वो तो दे दी, बहुत की हो रही है, बहुत ही रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बात आ गई कि जो जिन्होंने पैसा दिया, ये पैसा आया कहाँ से, किसने दिया? वे लोग क्या है जिन्होंने पैसा दिया है इन पत्रकारों को, कहां से आया वो पैसा, किसने दिया, कितना दिया, कहां दिया, किस लिए दिया? एक ना जर्नलिज्म मैं भूल गया, कई साल पहले करी थी मैंने, तो मेरे ख्याल में 4 चूर में करी थी, 20 साल हो गए होंगे। उसमें एक 6 कितने पता नहीं क्या होते थे, उसमें होता था क्या, कैसे, कब, कहाँ, कुछ इस तरह से 6 थे। तो ये भी सवाल है आके बताओ। तो भाई जितने भी भाई हैं सत्य मान सम्मान स्वाभिमान वाले, और मेरे तो बहुत से लोग मेरा निरी सलाह दें, भाई देख मैं हूँ कति एकला, दूसरा भी मेरे दौरे नहीं है, मेरे दौरे तो कुत्ता भी नहीं है, भी कुत्ता भी चला गया था अकबराना को ठा ले गया था उसने, मैं कति एकला हूँ। और एकला आदमी वो क्या नहीं कर तू एकला है बोला, एकला क्या करेगा बोला, ये कहावत नहीं अकेला चना बोला क्या भाड़ फोड़ेगा, अकेला चना भाड़ फोड़ो ना फोड़ो, लेकिन जो बड़बूजा हो है जो चना ना वो उछल के आंख जरूर फोड़ सके, है ना। तो अकेला चना आंख भी फोड़ दे। अकेला चना मान लो नाक में चला जावे, फिर क्या करोगे, सांस रुक जावे, है ना। मुंह पड़ रहा हो आदमी, एकला चना सीधा किधर मुंह में किधर सांस सूस में टिक जावे, फिर क्या करे। तो अकेला चना भाड़ ना फोड़ो, उस बड़बूजे की आंख फोड़ देता है। कोई कहे बोला वे हाथी तू कीड़ी, तो कीड़ी क्या करती है, हाथी के सूंड में बढ़ जाती है, तो हाथी ने नींद नहीं आती है, और नींद जब आदमी नहीं आता है तो हाथी पागल हो जाता है, और जब हाथी पागल हो जाता है तो बस्ती में बढ़ता है, और जब वो बस्ती में बढ़ता है तो फिर उसको हाथी को बांध के अड्डा टेढ़ा घेर देते हैं, जैसे है नहीं गादर की बोला मौत आवत तो बोला गाम कहने बाजार है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार भाइयों, डरो मत। डर क्या हुआ है यार, डर के आगे जीत है। कोई बात नहीं, थारी रिकॉर्डिंग होगी, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुमने कोई गलत नहीं करा, डरो मत। मैनू कोई ना मैं कह रहा मेरी खबर लाओ, मेरी खबर मतलब मेरी खबर यार, मैं तो हरियाणा में कितने भी चला जाऊं कूड़ रोक देगा मेरी खबर ने। 15 साल हो गए मैंने पूरे हरियाणा में घूमते, 15 साल। और कौन से जलेगा, कौन सा पत्रकारी साथ जो जय इंद्र कह देगा अग जय दाड़े नू गलत है। हमने तो हर आवाज उठाई है, और मेरा तो पत्रकार भैया ने बहुत साथ दिया, खूब छक्का साथ दे रखे। मुझे इसलिए आ रहा है कि यार इन पत्रकार भाइयों के साथ गलत हो रहा है। होया करे थोड़े बहुत यार, तुम छल्ले अड़दुल्ले फटदुल्ले पिंडी चाट पानी मार पोचा मार तो होते हैं, है ना। तो इसलिए डरो मत, घबराओ मत। और जब हम लड़ रहे हैं अकेले आदमी यार, तुम तो थारे तो तब के बरा बहुत बड़े सिस्टम होंगे हैं। और सरकार का कोई ना बोला कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई सरकार का तो मंत्री हो गया, विपक्ष वाले नेता भी ना बोलते। थारी भी रिकॉर्डिंग ले रहेंगे, ओहो थारी इड्डी सीडी होगी सौराष्ट्र भाई। क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा। भोलेनाथ दौरे जाना पड़ेगा, बूझ गानी पड़ेगी, के करें भाई के नहीं करें। हम तो बड़े हर जगह मतलब जहाँ मामला हो रहा है कि बहुत से लोग इब सलाह नहीं देने लगे जाए, अपने चुपचाप पड़ क्यों ना जाता, तू क्यों खाम खदाई रुक के मारे जा है। अपनी आदत होगी यार, वो है नहीं करता चौकीदार आया करता बोले जागते रहो जागते रहो। कोशिश है हमारी तो जगाने की, और इसमें किसी बरादरी की बात नहीं है, कोई ब्राह्मण जाट या SC BC की बात नहीं है। और जो भाई नु कह रहे थे कि अरुण शर्मा को ना बोला नाई है तो नाई अपना भाई है, कोई प्रॉब्लम ना है। अरे ये चाहे किससे भी बरादरी का होता, मन ने कोई बरादरी ना देख रहा कि जब बुढ़ाई पेंशन बनी थी तब बरादरी वाला की ना बनी थी। एक की दलिताएं घर पड़े थे तो मन ना भी रहा था ये दलित से कौन है। रात ने 11:30 बजे गया था भाई, खेल कोटे ताई सोटा ठाया था ना, तो बरादरी की बात होना थी। ये 25,000 बाड़ा कहाँ की लड़ाई लड़ी ना, ये नौकरी लागे, ये मेरी बरादरी के कौन है मेरे भाई, है ना। तो मन नहीं बरादरी के उसमें मत लो। हाँ बरादरी है, कभी बामण है गरा होता है ठोक के बजा के बामण है, और बामण का तो काम है न्याय की निष्पक्ष की बात करना। और बामण का मतलब है बलिदान। हर जाति का हर बरादरी का अपना एक गौरव है, अपना एक गौरव होता है, सबका गौरव। और भाईचारे से बड़ी कोई जाति नहीं होती, भाईचारे से इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं तो जैसा हूँ वो हूँ। हम तो जो लड़ाई लड़ी भी, ये जो सफाई वाले थे ये 1000 कर्मचारी थे, ये 1000 कर्मचारी कोई मेरी बरादरी के तो कोई ना थे भाई, है ना। तो इनकी बरादरी के नेता तो कोई ना खड़े थे, वे मेरे दौर आए थे। कल भी जो लोग समस्या लेकर आए थे मेरी बरादरी तो कोई ना, मैं तो किसी तरह पूछा रहा हूँ आप बरादरी बताओ भाई। सरकार ने फिर भी पूछ लिया, पर वाली आ रहे कहाँ बता भाई कौन सी जात है, कौन सी बरादरी है, कितनी इनकम है, क्या नहीं है। ये मेरे दौरे थे जो लोग आए समस्या लेकर, यार वो मैंने कुचले हैं, इसे हमारी शक्ल होगी मैंने कुचली, तुमने भी ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगती होगी। क्योंकि जहाँ फोन में बढ़िया मटकनी चटकनी बुरी बुरी चीज़ दिखने लग जाए उसने हमारे जिसे के देखने हैं, लेकिन आदत है। और हम ये सोशल मीडिया या फेसबुक के ना तो नेता हैं ना हम उसे नेता हैं, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसके तहत आपके साथ कम्युनिकेशन, कुछ इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक कर ले हैं, और तो हम के केस कहें। लेकिन इन पत्रकार भाइयों से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक पत्रकार की बात नहीं है, और मैं नहीं कह रहा कि कौन पाक साफ है कौन नहीं है। मैं एक निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को मेरे ख्याल में यह जांच करानी चाहिए, है ना। ये विवाद तो दादा गौतम के वहाँ से ही हुआ था, गोबर से ही हुआ था, और गोबर से हो गए तभी पत्रकारों को मैनेज किया गया, डराया धमकाया गया, किसी को किसी तरह से किया। कल भी कुछ लोगों के पास फ़ोन करे गए हैं, हटा दो इस खबर ने, मत चलाओ, ये करो वो करो। चाहे कोई भी मन ना चलाओ यार, क्या फ़र्क पड़े, जो चलाओ उनका भला, जो ना चलाओ उनका भी भला है। और पैकेज के सारी उम्र का थोड़ी दे रखा हुआ यार, वो आ लिया होगा ख़त्म, पैकेज भी दे रखा था कोई नू थोड़ी इतना लंबा चौड़ा पैकेज कौन दे हुआ है। और किसी ने कोई बात कहनी है, कोई पूछना है, कोई सवाल जवाब वो बेशक पूछ लियो भाई, मैनू को ना कि दबो 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 ना, जो थारा जी करो पूछो, किसी ने पूछना हो, कोई और सवाल हो जवाब हो। किसी ने भाई गब्बर के अक्षय कुमार, ओ भाई ये नकली वकली आगे गल क्यों तुलना कर है मेरी यार, ये कलाकार हैं तुम, किए वे कलाकार है यार, वे क्या कह रहे हो वे, क्यों मेरे माटी पीटन लग रहा है बोले अक्षय कुमार है। आड़े जो केस भुगतू असली भुगतू मैं कोर्टा में, असली चक्कर असली लठ लाग रहे हैं, पुलिस क्यों नाले को ने वे नकली पुलिस बना, नकली हीरो बना कर मेरे भाइयों। यह तो समस्या थारी। वे जो बॉर्डर पर खड़े हैं ना, जो गोली के शामी खड़े हैं, गोली मारे हैं, गोली ताई मरे हैं, वे हो आ रहे हीरो यार। भगत सिंह ने मानो हीरो, तुम चंद्रशेखर आजाद ने मांगो,
सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह हर बिरादरी में है, तुम अपनी बिरादरी वाला ना मान लो। हालांकि संत महात्मा क्रांतिकारी किसी बिरादरी के नहीं होते, वे टुच्चे लोग होते हैं जो इनको बिरादरी में बांटते हैं। लेकिन थारा और के मना जी भरता था अपनी बिरादरी के भी, थारे दौरा सब दौरा है सारी बिरादरियां के बड़े बड़े महान, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े संत महात्मा, उनने हीरो बनाया करो तुम्हें। ये मन्ना बनाओ इन ये कलाकार, ये हीरो पीरो ना होते मेरे भाइयों, एक्टिंग वो है, मान लो मेरी बात है कादी। और क्या मैं क्या कहे हो, वो शाम ही मेरे सूरज लागा बहरा आख्या में सूरज लागे पाछे तक कहती पत्रकार सब पैसे लेते हैं, पर भाई बिल्कुल लेते होंगे, सब तो नहीं। देखो ये चीजें गलत होती हैं कि आप सब का नाम मत लो, लेते होंगे यार, पत्रकार भी हैं, पोचा मार भी पत्रकार है, सारे डाल के हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते होंगे, मैं मान हूं इस बात ने, लेकिन सब ऐसे नहीं होते मेरे भाई। ये जर्नलाइज नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को, सब विषयों हैं, ऐसे क्यों है। मैं तो कोई ना, मेरे तो आज तक किसी पत्रकार ने, आज तक किसी पत्रकार ने नहीं किया कि जय हिंद भाई चवन्नी दे दे, मारते फालतू। कौन से पत्रकार 10 साल 15 साल हो गए मैंने बता इस फील्ड में, मारते फालतू कौन इस मीडिया में चल रहा है, कितने लोगों ने देखे हैं, कटवा लो रिकॉर्ड, कटवा लो, छोड़ो फालतू, पिछले 5 साल का कटवा लो, 5 का ना 2 साल का 4 साल का कटवा लो, मार दो तो किसी ने ना मांगे भाई रुपये। तो ये कहना ठीक नहीं है भाई, अगर सारे इसे होंगे, सारे नहीं हो यार मेरे भाई। और क्या है भाई, डायलॉग कौन सा, अच्छा यार दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले, पिंडी चाट पानी मारा पोचा मार, नए मार्केट में आ गए हैं भाई, है ना। हाँ, और भाई कोई बात हो, इस वीडियो को शेयर कर दियो और इस वीडियो को मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाना, है ना, सैनी साहब तक जरूर पहुंचाना। और सारे पत्रकार, जितने भी पत्रकार हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जहां जिसके पास जो हैंडल है वो पहुंचा जाना। साथ में ये गाना वो रील रैल के चल रहा है, रील रैल बनाया करो के यार है। भाई यो चश्मा थारा कौन है, सेट नहीं होता मेरे ई वे, किसी को वाह होनी चाहिए भाई जिस तक बोलिया जाओ आवाज दिखण में। तो यो श्यामी मेरा चौंधा लग गया, यो चौंधा लगे 5-6 खेम बेरा ना भाई के हो जाए। चलो जो भी है मेरे भाइयों, राम राम, जय भोलेनाथ। और हाँ वो चलो उस पर अलग तरीके से बात करूंगा मैं, अलग इश्यू है, अलग टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक था यही था कि वाह रे बाबा जी के चेले, फोन रिकॉर्ड करके क्या किस तरीके से पत्रकार हैं पेले, है ना। और पत्रकारों चिंता मत करो, इकट्ठे हो, लड़ाई लड़ो, दमदारी, तब मैं चुप हो गया तो फिर रहेगा कि भाई फिर तो कुछ भी ना रहे। चौथा खंबा यार पत्रकार ताड़ा, थारा खंबा हल गया, थारा थोथा हो गया तो फिर कुछ ना रहा भाई। बाकी थारी मर्जी भाई, हम तो कैस कहे हैं और तक के कर्स कहे हैं, और डरने की जरूरत नहीं, जिसका जिता रही है यार उसकी होनी है, क्यों डरो है। गलती सलती माँ भाई, जय हिंद, जय भोलेनाथ मेरे भाइयों।